श्री गुरुदेव दत्त। हमारी चैनल का उद्देश्य तो केवल सत्संग है, लेकिन गुरु परंपरा के अनुसार कि हमारा गुरु के पास हम जब बैठते थे तो वो हमको बातों बातों में अपने ज्ञान के मार्ग पे कुछ न कुछ ज्ञान दे देते थे बातों बातों में। तो उनकी बातों में से हम ज्ञान ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, तो गुरु हमको बातों बातों में ज्ञान के मार्ग पे ले जाते थे, धर्म के मार्ग पे ले जाते थे। हमको पता भी नहीं चलता था और हम इतने रेडी हो जाते थे। तो वो गुरु कृपा ही थी। ठीक है ना, कि गुरु के पास बैठने से हमारे अंदर की चेतना जागरूक होती है, हमारी आत्मा में छुपे आत्मा राम प्रज्वलित होता है। और उसके लिए गुरु की एक ही शर्त होती थी, ठीक है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, ठीक है ना, और सेवा और समर्पण भाव, बस इतना होता था। तो गुरु हमको अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। तो कई समर्थ गुरु होते हैं तो वो अनुभव से, जैसे मेरे गुरु थे अवधूत महाराज, तो उन्होंने ज़्यादा बातें बताने से ज़्यादा उन्होंने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया और उसमें से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो वही आपके सामने अभी संजय दस्ती है। ठीक है ना, तो गुरु का नाम शिष्यों को ज्ञान बांटना है। और सबसे बेस्ट ज्ञान वही होता है कि जो वेद उपनिषद में जो ज्ञान छुपा होता है, वो ज्ञान हमारे जीवन में अनुभव से हमको प्राप्त कराए, वही श्रेष्ठ गुरु होते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में जो दुख है, तो दुख में से आप क्या ज्ञान, दुख में से आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि मेरे को स्वास्थ्य का तकलीफ है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि दूसरे का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है ना, हमको पैसे की तंगी हुई, एजुकेशन की, जो भी हमारे जीवन में जो भी दुख है, वो दुख दूसरे के जीवन में ना आए, वही हमको इसका ख्याल रखना। किसी ने आपका अपमान कर दिया ना, आपके बुरा समय में जो भी आपके साथ हुआ, आपके बुरा समय में, आपके संघर्षमय जीवन में आपके साथ जो भी हुआ, वो दूसरे के साथ हमें नहीं करना है। वही तो दुख में से सीखना है। सुख में से क्या सीखना है कि सुख जिसके पास बहुत धन धान्य समृद्धि आ गई, ठीक है, तो कई लोग बहक जाते हैं, हाँ, अय्यासी पे चले जाते हैं, फिर हम उसका सत्यानाश होते हुए देखते हैं। तो सुख में भी हमें ये सीखना है कि सुख में से हमें क्या, हमारे पास अधिक पैसा आया तो हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। धन धान्य समृद्धि का जो सही इस्तेमाल कर सके वही तो ज्ञानी है। तो दुख और सुख दोनों हमारा जीवन में परीक्षा ही है, उसमें से क्या ग्रहण करना वो हम पे छोड़ा है। इसीलिए परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है। तो साधु संत भी जो भी होते हैं उनका भी बहुत तवा फ्राई होता है, बहुत संघर्षमय जीवन होता है। तो वो संघर्षमय जीवन में से वो सीखते हैं, फिर प्रभु की कृपा करती है। तो वो ऐसा नहीं बोलते कि मेरे दुख में कौन था, मेरे साथ कौन था, मेरे भाई नहीं थे, मेरे दोस्त नहीं थे, सब ने मेरे को अकेला छोड़ दिया, तो अब मैं क्यों देखूं। नहीं, आप साधु संतों को भी देख लीजिए, उनका जीवन भी बहुत संघर्षमय होता है, लेकिन वो दुख में से सीखते हैं। और जब परमात्मा की कृपा होती है और धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य उनको मिलता है, तो वही दुख जो उन्होंने फेस किया था वो दूसरे के दूर करने की कोशिश करते हैं। मानो कि उसको बचपन में शिक्षा नहीं मिली तो वो क्या करते हैं, पाठशाला खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। बचपन में उसके माँ बाप के लिए और उनके लिए खुद के लिए दवाई का पैसा नहीं था तो वो अस्पताल खोलते हैं। बचपन में उनको खाने के लिए रोटी नहीं था तो वो अन्न का भंडारा खोलते हैं। ठीक है, हाँ, बचपन में उसकी माँ के पास एक साड़ी भी लपेटने के लिए नहीं था, कि अपने पापा के पास कपड़े नहीं थे तो वो कपड़े बांटता है ना। तो दुख में से जो भी सीखा, तो वो सुख में वो दूसरों के साथ करता है कि जो मैंने झेला वो दुनिया नहीं झेले। पर परमात्मा इसीलिए तो हमको सिखाता है, हमारे पिछले कर्मों से जो भी दुख होता है तो उसमें से हमको सीखना है। तो इसीलिए बोला है संसार मतलब संसार में से सार ग्रहण करना। तो सार ग्रहण करना है, दुख में से सार ग्रहण करना है, लेकिन सुख में से भी सार ग्रहण करना है। हमें सुख में छलक नहीं जाना है। ठीक है ना, हमारे पास धन धान्य समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आती है, शक्ति आती है, तो शक्ति का हमें सदुपयोग करना है। कहीं को कितना ज्ञान हो जाता है तो अपने ज्ञान से दूसरे की जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी शक्तियाँ भी होती है कि दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर ले। नहीं, ज्ञान का सदुपयोग करना है ना। इसीलिए तो परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है। तो दुख और सुख में से जो सीखे वही तो ये संसार तर जाता है। और दुख हमारे जीवन में एक हार्ड, जैसे मैथमेटिक्स व फिजिक्स का पेपर होता है, तो वही है, उसको हमें सॉल्व करना है।
अब फिजिक्स में आपने 100 में 70 मार्क्स आए, मतलब अभी 30% आपको सीखना है। वैसे ही आपको दुख में से सीखना है। तो जब तक हम दुख में से सीखेंगे नहीं, अच्छी बात नहीं सीखेंगे, मेरे जीवन में ये हुआ, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, ये जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम दुख के चक्करों में तो दुख और सुख से हमें तर जाना है ना। दुख और सुख हलेसा है, उसी से हमें नाव को, अपने जीवन रूपी नाव को समंदर पार कराना है। और जो अंदर नाव चलाने वाला कौन है? वो हमारी आत्मा है ना। अगर जब हमने दुख और सुख में, गुरु महाराज बोलते थे कि जो पाप और पुण्य से पूर हो गया वही तो अवधूत है। तो हमके दुख में भी पाप से बचना है और सुख में से भी पाप से बचना है। तो हमारे पास क्या रहा? केवल पुण्य ही रहा, और वो पुण्य को हमें संसार के साथ बांटना है बस। दुख में हमने जो भी सीखा, पानी नहीं मिला तो पानी का भी कोई व्यवस्था कीजिए, कुआं कीजिए, ये सब बनाइए, हैं। खाना नहीं मिला तो रोटी का, शिक्षण नहीं मिला तो उसकी व्यवस्था कीजिए, है ना। दवाई नहीं मिली तो दुख में से हमें सीखना है। लोग क्या करते हैं, संसारी जीव, मेरे भाई ने मेरे को दुख में नहीं देखा, मेरी बहन ने मेरे दुख में नहीं देखा, तो मैं क्यों देखूं? ये गलत है। दुख आपको इसीलिए आपको देख लेते, तो आपके दुख में आपका भाई आपको देख लेता तो आपको दुख का अनुभव कैसे होता? समझिए आप। आपकी बहन ने आपको दुख में साथ दिया होता तो आपको दुख का अनुभव ही कैसे होता? और वो देख ही लेते तो फिर परमात्मा को आपको दुख देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती कि इसको दुख दो? उसका तो सबक सिखाने का जो इंटेंशन था वो ही निकल जाए, है ना। समझो कि आज मुझे पैसे की 1000 रुपये की कमी दिक्कत होने वाली, तो पैसे की दिक्कत कैसी होती है वो परमात्मा सिखाना चाहते हैं मुझे। और किसी ने मेरे को 1000 रुपया दे गया तो परमात्मा जो सिखाना चाहते थे वो तो उद्देश्य उनका उधर ही रह गया। जब तक परमात्मा हमें दुख में सिखाते हैं, लेकिन उससे भी एक प्लस ये होता है कि परमात्मा हमको सुख देके, धन धान्य समृद्धि देके, वो भी हमारी परीक्षा है। तो उसमें से भी हमें सीखना है, क्योंकि हमें छलक नहीं जाना है ना। हमें सबाब कबाब पे नहीं जाता। वो जो गए हैं उसकी क्या हाल है? हमको दुर्योधन जैसा नहीं बनना है, हमको कंस जैसा नहीं बनना है। पावर आ गया तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई। कई गुरुओं के पास भी आप देखोगे कि पावर आ जाती तो उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। नहीं, तो सुख में भी अपनी बुद्धि पे संयम रखना, विवेक से हैंडल करना, और दुख में जो अनुभव हुआ है उस अनुभव से सीख के ऐसा दूसरे की ज़िंदगी में जितना भी कष्ट हो उसको दुख करने की कोशिश करना, वही तो इंसान है और वही ये संसार सागर तर जाता है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम।